नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में लिपिक अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि एलएच चीनी मिल के सेंटर पर योगी के मंत्री ने घटतौली पकड़ी थी, जिसके बाद घटतौली मामले में तौल लिपिक पर एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री के आदेश पर धारा 22 यूपी गन्ना आपूर्ति अधिनियम 1953 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद की सबसे पुरानी चीनी मिल अपने गन्ना क्रय केंद्रों पर धड़ल्ले से घटतौली कराकर किसानों को चूना लगा रही थी। चीनी मिल और गन्ना विकास राज्य मंत्री के बुलाने पर खरीद सेंटर छोड़कर तौल लिपिक फरार हो गया। एलएचए चीनी मिल का तौल लिपिक पर पीलीभीत के अमरिया थाने में मुकदमा हुआ है। शामली में नवसृजित केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि खबर शामली के महिला थाना की है, जहां जिले के महिला थाना के अंदर नवसृजित किड्स जोन का उद्घाटन सदर कोतवाली में 4th क्लास की कर्मचारी महिंद्रा देवी ने कराया। इस अवसर पर शामली की एसपी सुकृति माधव ने खुद पहुंचकर 4th क्लास कर्मचारी महिंद्रा देवी से उद्घाटन कराया, जिसमें महिला थाना में तैनात महिला पुलिस कर्मियों के छोटे छोटे बच्चों के खेलने की व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चों के लिए बीएससी खेल खिलौने और अन्य सुख सुविधाओं के भी यहां पर इंतजाम किए गए। इसको लेकर एसपी ने बताया कि हम लोगों ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी महिंद्रा देवी के माध्यम से महिला थाना में किड्स जोन का उद्घाटन किया है, जिसमें बच्चों के खेलने कूदने और सुख सुविधाओं के लिए सामानों की व्यवस्था की गई है। पुलिस के आने वाले बजट के रुपयों से ये बनाया गया है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो भी महिला पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी करती हैं, बहुत बार वो अपने घर परिवार से भी दूर रहती हैं, तो उनके लिए एक सुविधा के बारे में काफ़ी समय से ये सोचा जा रहा था कि एक किड्स प्ले जोन या क्रेच जैसी कोई चीज़ एक बनाई जाए, और उसी संबंध में आज यहाँ पर एक क्रेच ऑब्लिक किड्स प्ले जोन जो है उसका यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को खेलने वगैरह सबकी व्यवस्था है, तो ये हमारे पुलिसकर्मी जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है वो भी अब अच्छे से काम कर सके। रुक कर लेते हैं शामली की तरफ। शामली में AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। शामली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शामली पुलिस ने कुख्यात बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बरामद की गई AK-47 विदेशी बताई जा रही है। तो वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से एक क्रेटा गाड़ी सहित लगभग 1400 से भी अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार बदमाश इससे पहले कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी मर्डर केस में जेल जा चुका है। वहीं मेरठ में 11 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह पर हुए जानलेवा हमले से भी बदमाश के तार जोड़े जा रहे हैं। लखनऊ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल के निरीक्षण की खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक केजीएमयू पहुंचे, जिसके बाद इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, लाइन में लगे मरीजों से मिले, प्रिंटर मशीन को चेक किया और पर्ची बनवाने में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछे। मरीजों से उनका हाल भी पूछा, कब इलाज कराने आए, इसकी तमाम जानकारी ली। सीएम ब्रजेश पाठक के अचानक दौरे से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में यहां हड़कंप मच गया। वहीं कुछ दिन पहले सिविल अस्पताल का भी डिप्टी सीएम निरीक्षण कर चुके हैं। पीलीभीत से तेज रफ्तार के कहर की खबर सामने आई, जिस वजह से अज्ञात वाहन के टक्कर के चलते एक शख्स की मौत हो गई तो 4 लोग घायल हो गए।
पूरनपुर से माधो टांडा जाने वाले हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। अज्ञात वाहन की टक्कर से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई, तो वहीं एक की मौत हुई है, जिसके बाद राहगीरों की मदद से वाहन को खाई से बाहर निकाला गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और मृतक का पंचनामा कर शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करनौल से जिला पंचायत के सदस्य पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर के गिरफ्तारी की बात सामने आई है। सौरी थाना क्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला पंचायत सदस्य पर हमला करने और मोबाइल टावरों से वसूली के मामले में शामली हिस्ट्री शीटर समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अपराधी टावरों से वसूली के रूप में डीजल लेते थे। वहीं इनकी गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। घटना थी जो मोबाइल टावर हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास हुआ था और इसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य को जान से मारने का प्रयास हुआ था। इन दोनों ही घटनाओं में जो गैंग था पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस गैंग का सरगना राहुल यादव है जो एक हिस्ट्री शीटर है और थाने का टॉप 10 अपराधी भी है। इसके 2 साथी प्रमोद कुमार और पवन कुमार को भी गिरफ्तार। महोबा से पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर की एक दर्दनाक दास्तां देखने को मिली। आपको बता दें कि अपराध कुबुलवाने के लिए संदिग्ध को 3rd डिग्री टॉर्चर करने पर एक थाना अध्यक्ष सहित 3 सिपाहियों पर कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष यहां अनिल कुमार को सस्पेंड किया गया, तो वहीं रोहित, आशीष और उपेंद्र को भी इस दौरान बुलाया गया। थाना क्षेत्र के पवा गांव से जुड़ा पूरा मामला सामने आया। चोरी के शक में गांव के भारत राजपूत को घर से पुलिस उठाकर ले गई। सख्ती से उससे अपराध को बुलवाने के लिए पूछताछ की गई। इस दौरान उस पर मारपीट और 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस की इस मारपीट से उसकी हालत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मेडिकल रेफर इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक RK गौतम के मुताबिक कानपुर में उपचार के बाद अब पीड़ित का स्वास्थ्य में काफी सुधार है और पूरी जानकारी मिलने के बाद उच्च अधिकारियों ने इसको लेकर आगे कार्रवाई की है। श्रीनगर थाने में पवा गांव है, उसमें एक चोरी की घटना हुई थी जो चोरी 1 तारीख को रजिस्टर की गई थी। दौराने विवेचना जो है, जो अभियुक्त भरत लाल का नाम प्रकाश में आया था, गांव के लोगों ने संदेह उस पर व्यक्त किया था। उसका एक CCTV फुटेज भी गांव में प्राप्त हुआ था। इसके आधार पर विवेचना की जा रही थी। दौराने विवेचना उसको ढूंढा जा रहा था, परंतु वो अभी तक मिला नहीं था। कल दौराने विवेचना ही उसके बारे में सूचना मिली और सब इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी जो हैं उसको ढूंढने के लिए निकले। वो सामने से आता हुआ दिखा। रामपुर से सपा नेता के आत्मसमर्पण की बात सामने आई है। आपको बता दें कि रामपुर में आलियागंज के किसानों की जमीन के दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत पर चल रहे मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने मंगलवार रामपुर की CJM कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। ये मामला 2019 में थाना अजीम नगर रामपुर में दर्ज कराया गया, जिसमें एक किसान की ओर से धारा 147, 342, 307, 504 और 506 के तहत धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मंगलवार को यूसुफ मलिक ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। खुद को बेकसूर बताते हुए यूसुफ बोले कि मुरादाबाद में एक अधिकारी की ओर से धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया। सरकार उनकी है और जो चाहे कर सकते हैं। फिलहाल यूसुफ मलिक ने रामपुर कोर्ट के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर लिया है। ये मामला 2019 का है। क्राइम नंबर है इसका 421/2019। धारा है 147, 400, 342, 307, 504 और 506। ये किसानों से संबंधित जो जमीन के मामले थे
उसमें एक किसान की तरफ से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी धमकाने की। औरैया में योगी सरकार का एक्शन लगातार तेजी से भू माफियाओं पर बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहर जारी है। लगातार कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के दिलों में अपना खौफ योगी सरकार बिठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी श्रृंखला में भ्रष्टाचार के आरोपी जिलाधिकारी औरैया के सुनील वर्मा को सस्पेंड किया है। वहीं इसको लेकर विजिलेंस टीम ने सुबह से ही सस्पेंड जिलाधिकारी सुनील वर्मा के करीबी औरैया जनपद के खनन माफिया मंगलू पांडे और उनके करीबी हरि तिवारी के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। बस्ती से राशन की घटतौली और राशन न मिलने को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीएम को की। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण अन्न योजना को अधिकारी इस वक्त पलीता लगा रहे हैं। इसको लेकर यूपी की 2.0 की योगी सरकार बनने के बाद सरकार ने अगले 3 महीने तक राशन वितरण को बढ़ा दिया है। जहां सरकार ने दिसंबर माह में गरीब जनता के लिए महीनों में 2 बार राशन वितरण का फैसला लिया, उसी क्रम में यूपी में दोबारा योगी सरकार आने के बाद राशन वितरण को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का काम भी किया गया। उसी क्रम में मामला विकास खंड साहू घाट के छपिया लुटावन ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार राधिका देवी के पति अरविंद कुमार यादव पर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल से 2 दर्जनों ग्रामीणों की शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि कोटेदार राधिका देवी के पति अरविंद कुमार की ओर से अंगूठा तो लगवा लिया जाता है और कहते हैं कि दूसरे दिन आकर राशन ले लेना, और जब राशन लेने के लिए कोटेदार पास जाते हैं तो कोटेदार राशन देने से साफ तौर पर आनाकानी कर देते हैं और उनके साथ मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। समस्या ये है कि अंगूठा 2 बार लगवाते हैं, 1 बार राशन देते हैं, और जनवरी फरवरी का राशन बिल्कुल दिए नहीं, और घटतौली भी तक करते हैं, और राशन लेने जाओ तो ऐड़बाजी से बात करता है। समस्या ये है कि कोटेदार हमारे यहाँ के अंगूठा दिसंबर महीने से 2 बार लगवाते हैं और राशन 1 ही बार देते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का राशन ही ब्लैकमेलिंग कर ली। फरवरी में राशन दे रहे थे, हम इनके घर गए राशन लेने के लिए, हमने कहा आप एडवांस में अंगूठा 2 बार लगवा लिए हैं, राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रारंभिक जांच में जो आरोप लगाए गए हैं, प्रारंभिक जांच में जो वितरण है वो सही पाया गया है, और इस बार जब पुनः वितरण होगा तो उच्च स्तरीय अधिकारी लगाए जाएंगे। उसमें अभी और शिकायती करते द्वारा आप लगाया कि जांच जो की गई उसमें खाना पूर्ति की गई, जो भी है जब पुनः वितरण होगा तब पुनः उच्च स्तरीय अधिकारियों को लगा करके सही वितरण कराया जाएगा। समस्या ये है कि अंगूठा 2 बार लगवाते हैं, 1 बार राशन देते हैं, और जनवरी फरवरी का राशन बिल्कुल दिए नहीं, और घटतौली भी तक करते हैं, और राशन लेने चंदौली से बाबा के बुलडोजर का अपराधियों के मन में खौफ दिखा। आत्मसमर्पण करने को यहां एक अपराधी मजबूर हुआ। योगी सरकार के दोबारा शपथ ग्रहण करने के साथ ही अपराधियों का अपराध से तौबा करने का सिलसिला तेज हो गया। अपराधी खुद पर तख्ती पर आरोप से दूरी बनाने की बातें लिखकर गोली नहीं मारने की दुहाई देते हुए सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा ही मामला चंदौली में दिखाई दिया,
जहां आत्मसमर्पण करते हुए एक बदमाश नजर आया। 25,000 का इनामी बदमाश मंगलवार की दोपहर अचानक अलीनगर थाने में पहुंचा। पुलिस इनामी बदमाश को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी है। पेट्रोल पंप वाली हुई थी, इसमें मैं और मेरे साथी थे, और ये कैलाशपुरी मुगल साथ यानी स्मैशिंग में मैं और मेरे साथी थे। कृपया मैं अपने आप को समर्पण करने आया हूँ, कृपया आप हमें गोली ना। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।